साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको आधार वेरिफिकेशन के संबंध में क्या समस्याएं आ रही है और शासन की तरफ से क्या नए निर्देश जारी हुए हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पोषण ट्रैकर आधार वेरिफिकेशन, जो शासन की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं, तो हम आपको वो बताएंगे आज। आधार सत्यापन की प्रक्रिया रिपोर्ट। पोषण ट्रैकर पर हितग्राही का नाम एवं आधार में दर्ज नाम एक जैसा होना चाहिए। हमने इस संबंध में पहले भी वीडियो बना चुके हैं। तो आपको हमने बताया था कि आधार में जैसा उसका नाम है, अगर कोई अक्षर कैपिटल में लिखा है तो हमें उसे कैपिटल में लिखना है, और अगर कोई अक्षर स्मॉल में लिखा है तो हमें उसे स्मॉल में लिखना है। पोषण ट्रैकर में आधार नंबर सही दर्ज करना है, जैसा कि हितग्राही के आधार कार्ड पर दर्ज है। पोषण ट्रैकर में हितग्राही का लिंग, जेंडर आप विशेष ध्यान रखें कि जो आधार में दर्ज है वही दर्ज करना है, और पोषण ट्रैकर पर जन्म दिनांक आधार में दर्ज है वही होना चाहिए। अगर हम किसी बच्चे का आधार भर रहे हैं और अगर बच्चे का आधार नहीं है तो हम उसकी माता का आधार दर्ज करेंगे। बच्चे के आधार के नीचे हम हाँ ऑप्शन पर टिक लगाएंगे और माता का आधार दर्ज करेंगे, और माता का आधार दर्ज करने के बाद में माता की जन्म दिनांक दर्ज करेंगे। उक्त तीनों जानकारी सही दर्ज होने पर हितग्राही की जानकारी आधार सत्यापित हो जाएगी। ये सारी जानकारी हम हितग्राही के जो होम पेज पर बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में किसी भी हितग्राही के प्रोफाइल अपडेट में जाकर करेंगे। अब सामान्य समस्या जो आधार सत्यापन में आ रही है तो वह है कि आधार सफलतापूर्वक सत्यापित होने के बाद भी हितग्राही की सूची में सत्यापित नहीं दिख रहा है। तो सर्वर पर लोड होने के कारण हितग्राही की सूची में सत्यापित लिखा नहीं आ रहा है। आधार सफलतापूर्वक सत्यापित होने वाले हितग्राही की जानकारी को बार बार सत्यापित न करें, वह अपने आप 24 से 4 दिनों में सत्यापित हो जाएगा। अब दूसरा है कि प्रोफाइल आपकी जो समस्या है, दूसरा है कि प्रोफाइल संशोधन के बाद पुराना डाटा दिखाई देता है। तो यह समस्या इसीलिए हो रही है क्योंकि डाटा को सर्वर से सिंक होने के बाद ही संशोधन ऐप पर दिखाई देगा। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि सामान्य समस्या जो आधार सत्यापन में आ रही है, हितग्राही के आयु समूह बदलने पर भी वह पोषण ट्रैकर पर दूसरे आयु समूह में दिखाई देना। जैसे कि 0 से 6 वर्ष वाले बच्चा 6 माह पूर्ण करने पर भी उसी समूह में दिखाई देता है। तो इसका उत्तर है कि सर्वर ऐसे हितग्राहियों को डिलीट नहीं करता है, वह अपने आयु के अनुसार अपने आप ही दूसरे मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाएंगे। यदि इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि यदि किसी हितग्राही का जन्म दिनांक 15/1/2022 है तो वह हितग्राही 15 जुलाई को 6 माह पूर्ण करने के बाद भी उसी आयु समूह में 31 जुलाई तक दिखाई देगा, और 1 अगस्त से यह हितग्राही 6 माह से 3 वर्ष वाले मॉड्यूल में दिखाई देगा। ऐसा बाकी समूह के साथ भी होगा। अब सामान्य समस्या जो आधार सत्यापन में आपको आ रही है कि कार्यकर्ता द्वारा लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर है कि परियोजना अधिकारी के लॉगिन में मास्टर लिस्ट टैब में AWC यूज़र द्वारा कार्यकर्ता के मोबाइल नंबर और केंद्र की मैपिंग सही कर सकते हैं एवं फॉरगेट एमपिन द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्र के कोड गलत दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर है कि पोषण ट्रैकर हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों के कोड GOL द्वारा दिए गए हैं। यह 11 डिजिट के कोड विभागीय MIS के कोड से भिन्न है, इसीलिए जो कोड पोषण ट्रैकर के डैशबोर्ड पर DPO CDPO लॉगिन में दिखाई दे रहे हैं वह सही कोड है। अब आधार सत्यापन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप जो प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं तो प्रोफाइल संशोधन में 1 दिवस से अधिक का समय लग सकता है। उसके बाद जब हम प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं और प्रोफाइल अपडेट होने के बाद में वो जो हमारा अपडेट वाला प्रोफाइल है वो हमें होम पेज पर वेरीफाई आधार में दिखाई देता है, तो वहाँ से हम उसको वेरीफाई आधार उसका आधार सत्यापन करेंगे। तो दूसरा हमारा है कि आधार सत्यापन में भी 1 दिवस से अधिक का समय लग सकता है। जिन बच्चों के आधार
आधार नहीं है उनकी प्रोफाइल में उनकी माता या पिता के आधार की जानकारी दर्ज करेंगे। बच्चों के आधार में माँ पिता की बच्चों के आधार में माता, अगर बच्चों के आधार वाला ऑप्शन है तो वहाँ पे माता या पिता का आधार नहीं डालना है। बच्चे का आधार नहीं है, अगर बच्चे का आधार नहीं है तो नीचे हम हाँ करने पर ऑप्शन आएगा, उसमें माँ या पिता का आधार दर्ज करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी नहीं है। आधार वेरीफाई होने पर प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी। जो प्रोफाइल पार्शियली वेरीफाई दिखाई दे रही है, मतलब आपको एक तो ग्रीन वाला जो आधार वेरीफाई दिखाई दे रहा है, रेड वाला अनवेरीफाई दिखाई दे रहा है, और एक और आपको इसमें पीले कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इन प्रोफाइल में मोबाइल नंबर वेरीफाई किया गया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसी प्रकार से आप अपनी आधार वेरिफिकेशन समस्या का हल कर सकते हैं। धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।